दिन भर गर्मी के बाद रात को बादलों की एंट्री। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। आंधी से लेस्को के 322 फीडर्स बंद। इकबाल टाउन, समनाबाद, सब्जाजार, कैंट, गुलबाग, गड़ी शाहू, मॉडल टाउन, शुमाली लाहौर, कान्हा और दीगर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तिल। गुजरांवाला, ननकाना साहब, सरगोदा, खुशाब, कलर कहार और किलागंग में भी बादल बरसे। कसूर में छत गिरने से 3 बच्चे जाम बहक, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तूफानी हवाओं से होटल्स की कुर्सियां उड़ गई। दुकानों के बाहर फ्रिज भी गिर गए। कई मुकामात पर दरख्त गिरने से बिजली के तार टूटकर गिर गए। खैबर करक, वादी तीरा और अक्सई समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई के बरी होने पर कारकुनों की जानिब से नारेबाजी। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ख्वाजा हारिस और दीगर वकला की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी से भी फैमिली अरकान मिले। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए खुशी का दिन है। आज इंसाफ का आलम बुलंद हुआ। वो केस बोगस, बेसलेस, जिसके बिना पे न सिर्फ कंस्पायरेसी की गई थी, न सिर्फ हुकूमत खत्म किया गया था, जिसके बेस पे खान साहब को 10 महीने तक जेल में रखा गया, आज उसका खात्मा हुआ। आज पाकिस्तान और 25 करोड़ आवाम की खुशी का दिन है। आवाम ने देखा इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी सुरखरू हुए। आज बारिश का पहला कतरा आया। अनकरीब कौम बाराने रहमत देखेगी। बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। मखसूस नशिस्तों पर भी हमें इंसाफ मिलेगा। शिबली फराज ने कहा, ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस थे। असद कैसर बोले, ये हक और सच की फतह है। बानी पीटीआई के खिलाफ मनगढ़ंत केस बनाया गया। हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, आगे बढ़ेंगे। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े रहेंगे। साइफर केस सही होने में कोई शक नहीं। बानी पीटीआई ने पूरी दुनिया के सामने साइफर लहराया। बानी पीटीआई ने जुर्म सरजद किया। वो कसूरवार हैं, इन्हें छोड़ना इंसाफ का भट्टा बिठाने के मुतरादिफ है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पूरी दुनिया ने बानी पीटीआई को सुना के साइफर से खेलना है। साइफर केस को वापस भेज देना चाहिए था। बानी पीटीआई ने आगे बढ़ना है तो सियासतदानों से मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। बातचीत के बगैर कोई और रास्ता नहीं है। इदारों ने मुदाखलत बंद कर दी है, अब झगड़ा किस बात का है। फ्लोर से मैं पैगाम दे रहा हूं कि इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इस तार से अंदर रखा गया है। इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? अगर इस मुल्क में यही चलेगा कि आप लोग किसी को भी जैली केस में अंदर डाल दो और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए, तो उन लोगों को सजा दिला के अब दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। बानी पीटीआई के खिलाफ हर जुल्म का बदला लेंगे। हिसाब के लिए तैयार रहें, हम हिसाब लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं, ऐसे ओहदे पर लानत भेजता हूं जिसकी वजह से मेरा कायद जेल में हो। तोशाखाना केस में घड़ी बेचने पर सजा, गाड़ी लेने वाला सदर और वज़ीर आज़म बन गया। हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। बानी पीटीआई के खिलाफ ऐसे केसेस बनाए गए जिनका ना सर है ना पैर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितने केस बना ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब अगर हम निकलेंगे तो हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे। विफाक ने तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स नहीं दिए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अदालतों को इदराक होना चाहिए, साइफर हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
हुकूमत के कानूनी अमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, बानी पीटीआई ने अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए साइफर को जलसे में लहराया। साइफर केस पर हकीकत अवाम के सामने रखने की जरूरत है। आजम खान ने साइफर की गुमशुदा कॉपी को तस्लीम किया। कोई मुल्क नेशनल सिक्योरिटी पर किसी सियासतदान को खेलने की इजाजत नहीं देता। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ भी नहीं। कौमी सलामती सबसे मुकद्दम है। अदालतों को कौमी सलामती का पहलू नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को नाहक कैद किया गया। अभी हमें इंसाफ के लिए तवील जदोजहद करनी है। मेहरबानो कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। MNA ज़ैन कुरैशी कहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी जीत दी है। पहले भी कहा था ये सियासी केस है, जब भी मामला खुलेगा सच सामने आ जाएगा। अब शाह महमूद कुरैशी पर कोई केस नहीं है। 9 मई के केसेस में बुध को जमानत की दरख्वास्त देंगे। मोनिस इलाही ने ट्विटर पैगाम में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक इंसाफ की जीत, इंसाफ का बोलबाला। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक और अनफेयर मुकदमे का खात्मा हो गया। बानी पीटीआई जल्द हमारे दरमियान होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी पीटीआई की साइफर केस में बरियत पर अमरीका का रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात और सियाको सबाक को मद्देनजर रखते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल की अदालत को मुंतकिल। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे, बल्ले के निशान वाले फैसले से मिसगाइड किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, अवाम ने किसी आजाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। 3 दिन का वक्त गुजर गया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। अब वो लोग कह सकते हैं आपने शमूलियत कराई, मैं अपना हक मांगने आया हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानब कहता है सुन्नी इत्तेहाद को इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील की मुखालफत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ पहले मरहले में चीनी शहर शिनज़ेन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 6 और 7 जून को बीजिंग में क़याम होगा। 8 जून को चीनी शहर ज़ियान का दौरा करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा चीन के हवाले से लाहौर में इजलास। कोयटा में कोयले की कान में हादसा, 11 कानकुन जाम बहक। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक संजदी में कोयले की कान में गैस लीकेज से तमाम अफराद दम घुटने से दम तोड़ गए। मरने वालों में 9 मजदूर, 1 ठेकेदार और 1 माइन मैनेजर शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक सवात से है। मरने वाले 11 कानकुनों की नमाज जनाजा अदा। मैयतों को आबाई इलाके सवात रवाना कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तहकीकात का हुक्म। बलोचिस्तान में रवां साल कोयले की कान में ये दूसरा बड़ा हादसा है। 19 मार्च को गैस लीकेज में 12 कानकुन जाम बहक हुए थे। गजा में सिहोनी बर्बरियत थम न सकी। गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद और 220 जख्मी हो गए। गजा जंग में 36,439 फ़लस्तीनी शहीद, 82,627 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, गजा में जंगबंदी की पेशकश इजरायली हुकूमत की जानिब से आई। इसराइल के अंदर भी इस पेशकश पर इख्तलाफात मौजूद हैं। हमास अब इतनी ताकतवर नहीं जितनी 7 अक्टूबर से पहले थी। गजा के मसले को सिर्फ फौजी ऑपरेशन से हल नहीं किया जा सकता।
इजरायली फौज के शाम में भी फिजाई हमले। शाम के शुमाली इलाके हलब में इसराइल के फिजाई हमले में 16 अफराद जान की बाजी हार गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के मुशीर सईद अबियार भी मारे गए। हलाक होने वालों में शामी, ईरानी और गैर मुल्की जंगजू भी शामिल हैं। शाम में इसराइली फोर्सेस सैकड़ों फिजाई हमले कर चुकी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.65% कमी। WTI $74.18 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 3.43% कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78.28 फी बैरल पर फरोख्त। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मैच जारी। आज 3 टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और युगांडा मध्य मुकाबिल। युगांडा का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। आज होने वाले दूसरे मैच में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमें पंजा आजमाई करेंगी। तीसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स और नेपाल की टीमें मध्य मुकाबिल आएंगी। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज टाकरे। जनूबी अफ्रीका का बड़े इवेंट में फातिहाना आगाज। श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 78 रन का हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। श्रीलंकन बैटिंग तिनकों की तरह बिखर गई। पूरी टीम 77 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हुए। उधर नमीबिया ने ओमान को हरा दिया। मैच बराबर होने के बाद सुपर ओवर तक पहुंचा। नमीबिया ने सुपर ओवर में 22 रन जोड़े। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन तक महदूद रही। और नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार फतह। कनाडा को 1 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त। हाफ टाइम में पाकिस्तान को 3-1 की बढ़तरी हासिल। तीसरे और चौथे क्वार्टर में मजीद 5 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से राना वहीद ने 4, गजनफर अली ने 2, अब्दुल हनान शाहिद और अब्दुल रहमान ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान का मलेशिया के खिलाफ पहला मैच बराबर हो गया था। कौमी टीम अपना आखिरी पूल मैच फ्रांस के खिलाफ खेलेगी।